अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। अब देखें, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का है। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम ना हो। अब उसने कहा सर मैं क्या डिफाइन करूँगा। सर सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा कि सर आपके पास फंक्शन क्या होता है। उसने कहा अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। उसने कहा सर आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, बाइनरी रिलेशन है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। उसने कहा सर बेसिकली फंक्शन आपके पास ऐसा बाइनरी रिलेशन है जिसके अंदर डोमेन का आपके पास क्या हो, हर एलिमेंट कनेक्टेड हो रेंज के ओनली वन एलिमेंट से। ठीक है, मतलब एक डोमेन पे आपको एक रेंज मिल जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के अंदर ऑलरेडी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हम लेकिन फिर भी दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे डोमेन और बेसिकली रेंज होती क्या है। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास फंक्शन है ए टू बी। सर फंक्शन क्या है, फंक्शन है ए टू बी। तो अगर आप कह रहे हैं सर ए टू बी फंक्शन बन रहा है तो इसका मतलब याद रखिएगा जो आपके पास सेट ए होगा तो सेट ए बेसिकली क्या होगा, मेरे पास कहलाएगा, चले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सर बेसिकली सेट ए क्या कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा डोमेन। ठीक है, अच्छा इसी तरह सेट बी मेरे पास क्या कहलाएगा, सेट बी मेरे पास कहलाएगा को डोमेन। सर दोबारा बताएं, सेट ए बेसिकली मेरे पास क्या होगा, डोमेन, और सेट बी क्या होगा, को डोमेन। और इसको और आसानी से याद करना समझा दूं मैं आपको, तो सर याद रखिएगा जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है, जो आपके पास फर्स्ट सेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, डोमेन, और जो बेसिकली आपके पास सेकंड सेट होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, को डोमेन। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया सर बेसिकली अगर फंक्शन है ए टू बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए टू बी, तो सर याद रखिएगा ए डोमेन होगा, बी क्या होगा, को डोमेन। तो सर यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया रेंज। रेंज क्या होता है, तो चले मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए सर मेरे पास क्या है, मेरे पास बेसिकली है एक सेट ए। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया सेट ए, और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरे पास सेट बी। मैंने दोनों मेंशन कर दिए। ठीक है, सेट ये क्या है, सेट ए, ये बताएं क्या, सेट बी। ठीक है, फंक्शन ड्रॉ हो रहा है सर कहाँ से कहाँ मैपिंग हो रही है इसकी, ए टू बी। ए टू बी ऐसा ही है ना, देखिए यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है, फंक्शन ए टू बी, तो आप मेंशन करेंगे फंक्शन ए टू बी, चाहे तो नाम रख दीजिए, नाम क्या रखा आपने इसका, एफ। अब एक काम कीजिए, इसमें वैल्यू प्लेस कीजिए। मेरे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं सर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, अब क्या किया हमने, मेंशन कर दिया सर सेट ए सेट बी। तो सर याद रखिएगा पूरा सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन, और पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, को डोमेन। अब इसमें रेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, रेंज का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। सर अगर 1 कनेक्टेड है किससे, 8 से, सर 2 कनेक्टेड है किससे, 6 से, 3 कनेक्टेड है किससे, 7 से, आगे मैंने कहा सर 4 किससे कनेक्टेड है, 10 से। ठीक है सर, 4 किससे कनेक्टेड है, 10 से, और आगे 5 किससे कनेक्टेड है, 12 से। तो सर एक बात बताइए मुझे, बेसिकली सर याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन की एक कंडीशन समझा दूं। उसने क्या कहा, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। सर डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा किससे, को डोमेन के हर एलिमेंट से, और उस हर एलिमेंट जिससे आप कनेक्टेड होंगे उसे क्या बोल देंगे, रेंज। यानी कि रेंज कौन कौन कनेक्टेड है सर, 6 कनेक्टेड है, 7, 8, 10 एंड 12। तो ये पूरा तो को डोमेन है, लेकिन जो कनेक्टेड है वो क्या कहलाएंगे, रेंज। यानी कि रेंज क्या होगा, 6, 7, 8, 10 एंड 12। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा सर, याद रखिएगा आपके पास डोमेन का एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डोमेन में आपके पास कोई एलिमेंट कनेक्टेड ना हो। को डोमेन के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ बच सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास डोमेन में कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं आप, कि आपके पास जितने भी एलिमेंट डोमेन में हैं वो सारे कनेक्टेड होंगे किसके, को डोमेन के एलिमेंट से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, लेकिन बस याद रखिएगा को डोमेन के एलिमेंट्स की लाजमी कुछ ना कुछ इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज बन रही होगी को डोमेन में। ठीक है, चलें अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा भाई। उसने कहा सर अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूँ कि फंक्शन क्या है बताइए, एफ।
ठीक है सर, क्या है बताइए। वो उसने कहा सर ए किससे, 1 किससे कनेक्टेड है, 8 से, तो लिखेंगे 1,8। आगे बताएं 2 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा 2 सर कनेक्टेड है 6 से, तो क्या लिखेंगे 2,6। फिर मेरे पास 3 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा सर 7 से, तो क्या लिखेंगे 3,7। फिर मेरे पास क्या है 4 कनेक्टेड है 10 से, और बेसिकली मेरे पास 5 कनेक्टेड है किससे, 12 से। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फंक्शन मेंशन कर दिया। सर याद रखिएगा डोमेन को, और मैं सिंपल बताऊँ आपको तो सर याद रखिएगा जो इनपुट होता है फंक्शन का, जो इनपुट देंगे वो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली होगा डोमेन, और जो आउटपुट ऑफ द फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, कोडोमेन। यानी कि मतलब क्या है कि सर फंक्शन में 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला 8, 2 पुट किया तो मुझे मिला 6, 3 पुट किया तो मुझे मिला 7, 4 पे मिला 10, 5 पे मिला 12। सर याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं, इमेजेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इमेजेस। यानी कि 1 की इमेज क्या बनी 8, 2 की इमेज बनी 6, 3 की इमेज बनी 7, 4 की इमेज बनी 10 और 5 की इमेज बन गई 12। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ समझाना चाहूँगा, जिसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भी फंक्शन की कंडीशन नहीं भूलेंगे। मतलब कोई आपको फंक्शन देगा, आप देखते के साथ पहचान लेंगे कि सर ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो अलग बात है, आपको थोड़ी सी हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन याद रखिएगा सर मज़ा बढ़ाएगा आपको। सर हमने क्या कहा, हमने लिख दिया यहाँ पे जी और यहाँ बेसिकली क्या लिख दिया बी। ठीक है, और अच्छा लिखना चाहें तो सर हमने क्या लिख दिया गर्ल्स और यहाँ क्या लिख दिया बॉयज़। ठीक है सर, इसका मतलब ये हमने कहा सर ये बेसिकली किसका ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, और ये किसका ग्रुप है, बॉयज़ का। ठीक है सर, हमारे माशरे में क्या होता है, अमूमन सर बेचारे लड़के कवारे रह जाएं किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों की शादी लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, लड़कियों की शादी क्या होनी चाहिए, लाजमी। तो सर याद रखिएगा, और लड़का कवारा रह जाए बेचारा किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर याद रखिएगा अगर ये गर्ल्स का ग्रुप है तो हर लड़की की शादी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, वरना माशरा क्या करता है, ताने देता है। तो उन्होंने क्या कहा सर हर लड़की की क्या होनी चाहिए, शादी। अगर हर लड़की की शादी हुई इसका मतलब वो फंक्शन है, वो घर अच्छा है। लेकिन अगर हर लड़की की शादी नहीं हुई इसका मतलब फंक्शन आपके पास नहीं है। तो आज के बाद इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको याद क्या रखना है, सर लड़का बेचारा का वारा रह जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की की शादी होनी चाहिए। अब बच्चे ने कहा सर आपने कैसे बोल दिया लड़का का वारा रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ कर लीजिए भाई एक लड़का था, ठीक है सर, एक क्या था हमारे पास लड़का, उसकी कितनी बहनें थी, उसकी बहनें थी 3। ठीक है भाई, कितनी बहनें थी, 3 बहनें थी। चले हमने बना दिया ब्लू में लड़का। ठीक है भाई, चले अब आ जाइए, एक लड़का था उसकी कितनी बहनें थी, में 3 बहनें थी। अब होगा क्या बताइए, उस लड़के की शादी कब होगी, उसने कहा सर उस लड़के की शादी तब होगी जब उसकी तीनों बहनों की शादी हो जाएगी। ठीक है सर, उसकी तीनों बहनों की शादी होगी, उसके बाद क्या होगा, लड़के की शादी होगी। अमूमन ऐसे ही होता है ना, बस। तो इसका मतलब लड़के का बेचारे को किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा बेचारा मासूम लड़का। ठीक है सर, अब क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए। उसने कहा सर लड़कियों की लाजमी शादी होगी, कोई बेचारा लड़का का वारा रहेगा तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो क्या हो गया, फंक्शन इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या होना चाहिए, लड़कियों की शादी लाजमी होगी। ठीक है सर, चलें भाई अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फंक्शन ए टू बी। अगर ए टू बी कह रहा है तो देखते के साथ समझ जाएंगे सर, ए क्या है, डोमेन, और बी क्या होगा, कोडोमेन। इज़ अ फंक्शन, फंक्शन है, ठीक है। बाय गिवन, उसने कहा सर गिवन बाय, उसने पूरा फंक्शन मेंशन कर दिया। वेयर ए इस क्या है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, एंड बी मेरे पास क्या एन, एंड 4 क्या है, नेचुरल नंबर। अब आगे से क्या कह रहे हैं, देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आपको डोमेन बतानी है, कोडोमेन बतानी है, और क्या बताना है, रेंज। ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4। चलें, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इंशाल्लाह आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने कहा सर अगर आप कह रहे हैं ए टू बी, तो ए क्या है, डोमेन है। देखिए यहाँ पे उसने क्या पूछा, तो सबसे पहले पूछा कि सर बताएं बेसिकली मेरे पास डोमेन क्या है। तो डोमेन बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा डोमेन बेसिकली क्या है, मेरे पास ए। सर ए क्या है, डोमेन है, और बेसिकली ए है क्या बताइए, 1 2, आगे क्या है 3 एंड 4, ये क्या हो गया डोमेन। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा, आगे बताइए कोडोमेन क्या है। सर बताएं कोडोमेन क्या, उसने कहा सर अगर मेंशन करें कोडोमेन, हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया कोडोमेन। अब बताएं कोडोमेन क्या होगा, मैंने आपको बताया था सेकंड आपके पास जो सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन।
तो अब बताएं सर को डोमेन में कौन है, बी, और बी बेसिकली क्या है, चाहे तो आप मेंशन कर दीजिए एन यानी कि नेचुरल नंबर, चाहे तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं 1 2, फिर क्या है बताइए 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है सर, हमारे पास हो गया ये। अब उसने कहा सर थर्ड चीज़ में क्या पूछा, रेंज। सर क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो अगर रेंज पूछ रहे तो मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था सर, याद रखिएगा रेंज आपके पास क्या होता है, रेंज आपके पास होती हैं इमेजेस। इमेजेस यानी कि को डोमेन में, इधर देखिए मैं समझाता हूँ आपको, को बेसिकली डोमेन की सर जिन लड़कियों की बेसिकली जिन लड़कों से शादी हुई वो याद रखिएगा वो क्या कहलाएंगे, रेंज। तो किस किस से शादी हुई, 6 से, 7 से, 8 से, 10 से और 12 से। तो सर याद रखिएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेंज। अब यहाँ देखें मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वापस, सर बेसिकली क्या कह रहे हैं 1,5 यानी कि बेसिकली 1 की शादी किससे हुई 5 से, 2 की किससे हुई 6 से, 3 की किससे 7 से और 4 की किससे 8 से। इसका मतलब ये कि सर याद रखिएगा आपके पास जो आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 6 7 8 में कि सर याद रखिएगा आपके पास जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज। क्या होते हैं, रेंज। अच्छा याद रखिएगा इसको इमेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजेस के बेसिकली इनपुट जब हमने दिया तो उसकी इमेज क्या बनी, तो सर याद रखिएगा जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगा, रेंज। तो मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ और आपको आसानी के लिए भी समझा रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब उसने आगे से क्या पूछा, ऑल्सो राइट द वैल्यूज़। सर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ निकालनी है एफ ऑफ 2 की। तो हमने मेंशन किया सर एफ ऑफ 2। अब मुझे बताएं एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर यहाँ पे देखेंगे सिंपल, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सर बेसिकली जब आपके पास पहला एलिमेंट याद रखिएगा, अगर आपको फंक्शन मिल रहा है सर कैसे, इधर देखिएगा 1,5, आगे क्या दिया उसने दिया सर 2,6, फिर क्या दिया मुझे, उसने दिया 3,7 और क्या दिया 4,8। तो सर एक बात याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे किसके, फंक्शन के, वो बेसिकली, और इस फॉर्म में अगर फंक्शन है तो सर याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाते हैं, डोमेन। और जो बेसिकली आपके पास सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रेंज। यानी मैं अगर आपसे रेंज पूछूं तो रेंज आप यहाँ से देख के बहुत तमीज़ से बता सकते हैं कि सर बेसिकली रेंज क्या है 5 6 7 एंड 8। और मैं अगर आपसे डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या है मेरे पास बताइए, उसने कहा सर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 3 एंड क्या है 4। तो सर याद रखिएगा अगर आपसे पूछ रहे हैं एफ ऑफ 2 तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जब फंक्शन में आपने 2 इनपुट दिया तो आपको क्या मिला, तो सर आपको क्या मिला, उसने कहा सर 2,6 यानी कि जब मैंने 2 इनपुट दिया तो मुझे क्या मिला बताइए 6। और अगर आपसे पूछें कि सर एफ ऑफ 4, इसका मतलब जब 4 आपने फंक्शन में इनपुट दिया तो बताएं मुझे क्या मिला, उसने कहा जब 4 इनपुट दिया तो मुझे क्या मिला 8। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 8, और यही हो जाएगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है सर, कितना आसान लगा, बस मैंने क्या आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट आपके पास सेट होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, सेकंड सेट क्या होगा, को डोमेन, और जिनसे शादी होगी बेसिकली वो क्या कहलाएंगे, रेंज। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमारे पास क्या है, उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, याद रखिएगा। जो भी आप सोच रहे हैं ना कि सर आपने गर्ल्स और बॉयज़ का सेट बना दिया, ये समझ नहीं आया, अरे अब समझ आएगा आपको। और आप याद रखिएगा इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि सर देखें ज़िंदगी में सुकून आ गया हमारी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो आपसे, उसने कहा इफ़ सेट ए एंड सेट बी देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर्म ए टू बी आर फंक्शन। उसने कहा बताएं कौन से रिलेशन ए टू बी क्या हैं, फंक्शन है और नोट, और कौन से नहीं है। अब आगे से क्या कह रहा है, इफ़ दे आर फंक्शन, अगर फंक्शन हैं, फाइंड देयर टाइप्स, तो फिर टाइप्स भी बताइएगा। ये नहीं हो बिल्कुल आप क्या मेंशन कर दें कि सर सिर्फ क्या है फंक्शन है। तो आपको क्या बताना है, एक तो बताना है कि फंक्शन है और दूसरा क्या बताना है कि फंक्शन की टाइप कौन सी है। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली कुछ टाइप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। सर हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है सर, क्या होगा, हमने मेंशन किया टाइप्स ऑफ फंक्शन। और फिर मैं अगेन कोशिश करूँगा कि आपको इतने आसान तरीके पे सॉल्व करवाऊँ कि आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम ना आए। अब उसने कहा सर टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो जो पहली टाइप हम अमूमन डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, इनटू फंक्शन।
सर दोबारा बताएं, पहली टाइप क्या होती है? पहली टाइप बेसिकली फंक्शन की होती है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। सर याद रखिएगा, इनटू फंक्शन के अंदर आपके पास जो रेंज होती है वो प्रॉपर सबसेट होती है कोडोमेन की। ये क्या समझ आया आपको? सर याद रखिएगा, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए बेसिक कंडीशन कि इनटू फंक्शन क्या होता है। सर इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास रेंज क्या होती है, देखिए रेंज, ठीक है, मैंने मेंशन किया कि रेंज इज रेंज ऑफ एफ, यानी कि फंक्शन रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि बेसिकली सर क्या, बेसिकली डोमेन, कोडोमेन सॉरी। उसने कहा सर याद रखिएगा, इनटू फंक्शन के अंदर जो रेंज होगी बेसिकली वो क्या होगी, प्रॉपर सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, मैं बिल्कुल आम वर्डिंग में आपको समझाऊं तो सर क्या होता है, प्रॉपर सबसेट के अंदर कोई ना कोई एक आध एलिमेंट कम होता है, दोनों आपस में बराबर नहीं होते। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास एक सेट है भाई, ठीक है, सेट ए नाम नहीं रख रहे, ठीक है, सेट मेरे पास क्या है 1 2 3। अब अगर मैं आपसे प्रॉपर सबसेट पूछूंगा तो प्रॉपर सबसेट में कुछ ना कुछ कम होगा, यानी कि बेसिकली या तो ये 1 2 होगा सर, या तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 3, या तो आप लिख दें 1 3, कुछ भी होगा। लेकिन सर याद रखिएगा बेसिकली दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि रेंज का कोई ना कोई एलिमेंट कोडोमेन से एक ना एक एलिमेंट से कम होगा। ठीक है, चलें ये तो वर्डिंग में समझा दिया, लेकिन याद रखिएगा अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरे पास ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली डोमेन। सर ये क्या हो गया, ये बेसिकली मेरे पास हो गया कोडोमेन। ठीक है सर, क्या कह रहे हैं, ये है बेसिकली डोमेन, ये बेसिकली क्या है, कोडोमेन। आप फंक्शन की मैपिंग कर रहे हैं ए टू बी। कैसे मैपिंग कर रहे हैं, ए टू बी। अब उसने कहा सर ए टू बी मैपिंग कर रहे हैं, हमने क्या नाम रखा है इसका, ए बी सी। सर यहाँ क्या रखा, डी ई एफ, ठीक है, कुछ और भी रख दीजिए, जी रख दीजिए, भाई कुछ भी रख दें आप। चलें, उसने मेंशन कर दिया सर डोमेन मेंशन किया, कोडोमेन मेंशन किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें याद रखिएगा आपके पास कोई ना कोई, बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया था सर, मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली जो पहला सेट होता है वो किसका होता है, गर्ल्स का, दूसरा किसका होता है, बॉयज़ का। तो सर याद रखिएगा इनटू फंक्शन में कोई ना कोई एक लड़का कवारा रह जाएगा। क्या हो जाएगा, कम अज़ कम कोई ना कोई एक लड़का, कम अज़ कम एक लड़का क्या रह जाएगा, कवारा रह जाएगा। अगर एक लड़का कम अज़ कम कवारा है तो नाम क्या रख देंगे उसका, इनटू फंक्शन। बात समझ आई, दोबारा बोलिएगा। उसने कहा सर ये गर्ल्स का ग्रुप है, इनकी तो सबकी शादी होगी, लेकिन क्या बताया, इनटू फंक्शन के अंदर एटलीस्ट एक लड़का क्या रह जाएगा, कवारा। एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन एक लड़का लाजमी क्या रह जाएगा, कवारा। अगर एक लड़का कवारा रह गया इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ी बात समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इनटू फंक्शन के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, वन फंक्शन। सर क्या होगा, उसने कहा सर इनटू फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो क्या होगा, वन फंक्शन। अब वन में क्या होगा सर, याद रखिएगा बेसिकली सबकी एक एक शादी होगी। तो स्टूडेंट ने कहा सर इनटू के अंदर भी तो एक एक शादी हुई है। सर याद रखिएगा इसके अंदर दो शादियाँ हो सकती हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल डी की दो इमेजेस बन सकती हैं ए में। ठीक है सर, या इसका मतलब डी जो है वो दो एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है सर, याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, इनटू फंक्शन में बेसिकली जो डी है वो दो शादियां कर सकता है, लेकिन वन फंक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर हर कोई कितनी शादियां करेगा, सिर्फ एक एक। तो अब मैं मेंशन करूं इसको, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ये डोमेन आ गया, ये क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर कोडोमेन आ गया। ठीक है, अब दोबारा क्या कह रहे हैं सर, ए टू क्या ड्रॉ कर रहे हैं, उसने कहा सर बी, ए टू बी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, फंक्शन का नाम क्या रखा, एफ। अब मुझे बताएं, उसने कहा सर एलिमेंट अगर आप कह रहे हैं 1 2 3 और यहाँ क्या कह रहे हैं 4 5, आगे क्या है 6, तो उसने कहा सर इसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बेसिकली ये होगी कि सर हर एक की कितनी शादियाँ होंगी, सिर्फ एक एक। तो हमने 2 की शादी किससे करा दी, 6 से, और 3 की शादी किससे करा दी, 5 से। ठीक है सर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इनटू में क्या होता है। सर इनटू में कम अज़ कम कोई एक लड़का कवारा रह जाएगा और कोई एक लड़का दो शादियां कर सकता है। ठीक है सर, वन में क्या होगा, वन में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा सर, वो कितनी शादियां करेंगे, एक एक ही शादियां करेंगे। ठीक है सर, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया वन फंक्शन।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनटू भी समझ आ गया, आपको वन वन भी समझ आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब दोनों को कंबाइन करके, यानी कि बेसिकली क्या, इनटू एंड वन वन, इनटू एंड वन वन फंक्शन। ठीक है सर, इनटू एंड वन वन फंक्शन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर उसके बाद उसका नाम होता है इंजेक्टिव। क्या कहलाता है, दोबारा सुनिएगा, इनटू एंड वन वन अगर फंक्शन है तो क्या कहेंगे, कहेंगे इंजेक्टिव। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात समझाता हूँ कि सर याद रखिएगा, जब पेपर में सवाल आता है तो आपसे नहीं बोलेगा इनटू एंड वन वन, वो क्या नाम यूज़ करेगा, नाम यूज़ करेगा इंजेक्टिव। तो अब कंडीशन क्या है सर, दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर बेसिकली क्या होना चाहिए, इनटू भी होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए। अब दोनों को मिलाइए, चलें देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर ये बेसिकली क्या हो गया, डोमेन। ठीक है सर, ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, बताइए, कोडोमेन। ठीक है, उसने क्या कहा सर बेसिकली ये क्या है, उसने कहा सर ए है बेसिकली डोमेन, बी क्या है मेरे पास कोडोमेन। कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ए टू बी, यानी कि ए टू बी मैपिंग। फंक्शन का नाम क्या है मेरे पास, एफ है। अब आगे बताइए सर एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स का नाम रखा आपने 1 2, दोबारा बताइए 1 2 3। ठीक है भाई, चाहे तो 4 भी रख दीजिए। उसने कहा सर ये क्या हो गया, 4 5 6 और 7। अब मुझे बताएं सर कंडीशन क्या है, इनटू होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। इनटू में क्या होता है, कोई ना कोई कवारा मरता है, और वन वन में क्या होता है सर, कितनी शादियां होती हैं, एक एक। ठीक है भाई, कितनी शादियां होती हैं, एक एक। तो मैंने क्या किया, 1 की शादी किससे करा दी, 5 से, 2 की शादी किससे करा दी, 4 से, और 3 की शादी किससे करा दी मैंने, 7 से। दोबारा बताएं, मैंने 1 की शादी किससे कराई, 5 से, 2 की 4 से, 3 की किससे करा दी, 7 से। तो अब देखें बेसिकली वन वन है, क्योंकि सर एक एक बेसिकली क्या हो रहा है, कनेक्टेड है, सिंगल सिंगल कनेक्टेड है, इसका मतलब वन वन है। सर इनटू भी है, क्योंकि एक लड़का बेचारा क्या रह गया, कवारा। तो सर अगर कोई एक लड़का कवारा रह गया, इसका मतलब ये कि बेसिकली क्या है, इनटू है। और सर वन 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 भी है, क्योंकि बेसिकली सर सबकी कितनी शादियाँ हुई हैं, एक एक शादी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, याद रखिएगा गर्ल्स में सबकी शादियाँ होंगी, कोई बच्चा लड़का कवारा रहेगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो क्या था, इनटू के अंदर कम से कम कोई एक लड़का कवारा रहेगा, सर रह गया। वन वन में क्या है सर, कितनी शादियाँ होंगी, एक एक। तो सर इसका मतलब ये वन वन भी है, और ये बेसिकली इनटू फंक्शन भी है। दोबारा बोलें सर, ये क्या है, वन वन भी है और इनटू फंक्शन भी है। और अगर फंक्शन इनटू और वन वन दोनों हो तो सर याद रखिएगा फिर नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, इंजेक्टिव। ठीक है सर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। दोबारा बताइए एक दफ़ा के लिए। उसने कहा सर मेरे पास क्या है, सबसे पहले इनटू फंक्शन। इनटू में क्या होगा, कम से कम कोई एक लड़का कवारा रह जाएगा। ठीक है, वन वन में क्या होगा सर, बेसिकली वन वन के अंदर सबकी कितनी शादियाँ होंगी, एक एक। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सर हमने यहाँ तो शादी एक एक की है, लेकिन याद रखिएगा इनटू में एक से ज़्यादा शादियाँ लड़का कर सकता है, लेकिन वन वन जो है, वन वन में एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं करेगा, सिर्फ शादियाँ कितनी होंगी, एक एक। और इनटू और वन वन को मिला के पढ़ें तो क्या बनता है, इंजेक्टिव। और इनटू और वन वन की दोनों कंडीशन उसमें होंगी, यानी कि कोई लड़का भी कवर रह जाएगा और शादियां सबकी कितनी होंगी, एक एक शादियां होंगी। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, उसने कहा सर इनटू हो गया, वन वन हो गया, इसके बाद है ऑन टू फंक्शन। सर क्या नाम है बताइए। उसने कहा सर इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास है उसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ठीक है सर, हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का नाम मेरे पास क्या होता है सर, याद रखिएगा ऑन टू का नाम होता है सरजेक्टिव। क्या होता है सर, सरजेक्टिव। ठीक है, ये इसके नाम नहीं भूलने, याद रखिएगा आपको, ये बहुत काम आएंगे आपके पास पेपर में, ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। और जब आएगा तो सर ऐसे नहीं बोलेगा ऑन टू, क्या बोलेगा, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव। लेकिन अमूमन ऑन टू वर्ड भी यूज़ कर लेता है, लेकिन आपको नाम सबके प्रॉपर पता होने चाहिए। अब ऑन टू में क्या है सर, याद रखिएगा ऑन टू बेइंतहा आसान होता है, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। उसने कहा सर बेसिकली ए क्या है मेरे पास, डोमेन। सर बी क्या है बताइए, उसने कहा सर कोडोमेन। ठीक है भाई, मैंने डोमेन और कोडोमेन मेंशन कर लिए। उसने कहा सर ए क्या है, डोमेन, बी क्या है बेसिकली कोडोमेन। मैपिंग कहाँ से कर रहे हैं, ए टू बी, यानी कि फंक्शन का नाम आ गया एफ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा सर, ऑन टू में कंडीशन ये होती है आपके पास, ऑन टू के अंदर कोई कवारा नहीं रहता। ठीक है सर, यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड क्या आ गया 4। यहाँ क्या लिखा 5 6 एंड 7। ठीक है सर, मैंने आपको क्या बताया, जैसे इन टू के अंदर कोई ना कोई लड़का कवारा रह जाता है, ऑन टू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
हमने क्या किया सर, बेसिकली 1 की शादी किससे करा दी, 5 से। ठीक है सर, 3 की शादी किससे करा दी, उसने कहा सर 6 से। 4 की शादी किससे हो गई, उसने 7 से। 4 की शादी बेसिकली किससे हो गई, 7 से। अब एक लड़की रह रही थी, बेसिकली हमने इसकी शादी भी किससे करा दी, 5 से। तो क्योंकि याद रखिएगा सर, याद रखिएगा गर्ल्स की इसमें हमारे पास फंक्शन के अंदर लाजमी क्या होनी चाहिए, शादियाँ होनी चाहिए। हर लड़की की क्या होगी, शादी। और बेसिकली 5 ने कितनी शादियाँ कर ली, 2 शादियाँ कर ली। ठीक है सर, 5 ने कितनी शादियाँ कर ली, बेसिकली 2 शादियाँ कर ली। अब काम की बात सुनिए, ये तो ठीक है मजाक था सर। कंडीशन क्या है कि ऑन टू के अंदर बेसिकली को डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा। को डोमेन का हर एलिमेंट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। अब देखें, उसने कहा सर कितने लड़के थे, 3 लड़के थे और तीनों की शादियाँ हो गई। ठीक है सर, तीनों की शादियाँ हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। इन टू में क्या होता है, कोई ना कोई कवारा रह जाता है, ऑन टू में कोई कवारा नहीं रहता। ठीक है सर, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसने कहा सर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 1 1 एंड ऑन टू। क्या पढ़ेंगे, 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑन टू। अब दिमाग में लेकर आए ज़रा सर, 1 1 में क्या होगा, एक एक शादियाँ होंगी। ऑन टू में क्या होगा, सबकी शादियाँ होंगी। इसका मतलब ये सबकी एक एक शादी होगी। दोबारा बताएं, उसने कहा सर 1 1 का मतलब एक एक शादी होगी, ऑन टू का मतलब सबकी शादी होगी। तो मतलब क्या हुआ कि सर सबकी कितनी होंगी, एक एक शादियाँ होंगी। और अगर ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन है तो सर याद रखिएगा फिर उसका नाम क्या होता है, फिर उसका नाम आपके पास होता है बाईजेक्टिव। सर क्या कहलाता है, फिर वो कहलाता है बाई, चले हम प्रॉपर लिखते हैं, उसने कहा सर बाईजेक्टिव। ठीक है सर, चले हमने क्या मेंशन किया, बाईजेक्टिव फंक्शन। अब आ जाए सर, हमारे पास कंडीशन क्या है, उसने कहा सर 1 1 एंड ऑन टू। और मैंने आपको कंडीशन एक्सप्लेन क्या की थी, बताइए। उसने कहा सर कंडीशन एक्सप्लेन की थी कि 1 1 का मतलब क्या है सर, सबकी कितनी शादी होंगी, एक एक। और ऑन टू का मतलब सर सबकी क्या होंगी, शादी होंगी प्रॉपर, कोई कवारा नहीं रहेगा। तो हमने क्या मेंशन किया, सेट ए क्या है, बेसिकली डोमेन। सेट बी क्या है, कोडोमेन। मैपिंग हो रही है ए टू बी। ठीक है सर, अब आगे बताइए। उसने कहा सर अब आगे की बात करें तो हमने मेंशन क्या किया, 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा, 4 5 एंड क्या हो गया 6। तो सर पहली बात क्या, कंडीशन क्या है, 1 1। इसका मतलब सर क्या होंगे, सब कनेक्टेड होंगे, सिंगल सिंगल। ठीक है सर, तो मेंशन कीजिए भाई। उसने कहा सर 1 की हमने किससे शादी करा दी, 5 से। 2 की किससे करा दी, बताइए, 4 से। और 3 की किससे करा दी, बेसिकली हमने करा दी 6 से। अब नोटिस कीजिए, क्या सर सबकी एक एक शादी हुई है, उसने कहा जी सर सिंगल सिंगल हुई है। क्या ऑन टू की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि सबकी शादियां हुई हैं, उसने कहा जी सर हर लड़के की शादी हुई है, कोई लड़का कवारा नहीं रहा। ठीक है सर, अनमैरिड कोई भी नहीं है, सर अनमैरिड कोई नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये ऑन टू फंक्शन है। और एक एक शादी हुई है, इसका मतलब ये कि बेसिकली ये 1 1 भी है। तो सर याद रखिएगा 1 1 और ऑन टू होगा तो मैं क्या नाम रख दूंगा उसका, बाईजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम रख दूंगा उसका, मैं नाम रख दूंगा बाईजेक्टिव। तो उम्मीद है कि ये आपको मज़ेदार एक कंडीशन समझ आ गई होगी जो हमने एक लड़का लड़की की शादी से आपको समझाया। अगेन समझाएंगे सर, देखिएगा 1 1 में क्या होगा सर, सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या था, उसने कहा सर इनटू में क्या होगा, कम अज़ कम कोई एक लड़का बेचारा क्या रह जाएगा, कवारा, अनमेरिड रह जाएगा। सर कोई ना कोई एक लड़का कुंवारा रह जाएगा, अनमेरिड रह जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। सर अगर हर लड़की की एक एक शादी हो रही है, हर लड़के की एक एक शादी हो रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। और अगर सर इनटू एंड 1 1 है, क्या है, इनटू एंड 1 1, तो नाम क्या होगा, इंजेक्टिव। और इनटू की कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई लड़का अनमेरिड रहेगा। और 1 1 की कंडीशन क्या है कि सबकी कितनी शादी होंगी, एक एक। सर कितनी शादी होंगी, एक एक, लेकिन तब भी कोई ना कोई लड़का क्या रह जाएगा, अनमैरिड रह जाएगा। तो ये कंडीशन केस की है, इनटू है एंड 1 1 की। अब आगे क्या है, ऑन टू। तो ऑन टू की कंडीशन क्या बताई थी कि कोई लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा, कोई लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा। अगर सब लड़कों की शादी हो रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। नाम क्या है, सर्जेक्टिव। सर याद रखिएगा, कोई याद पहली कंडीशन मैंने आपको क्या समझाई, लड़की तो मतलब अनमैरिड रहेगी नहीं ना, लड़की की तो लाजमी शादी होगी, समझे। लड़की की शादी नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन नहीं है भाई। अब देखें आगे क्या था, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब 1 1 एंड ऑन टू में कंडीशन क्या होगी, उसने कहा 1 1 सर हर लड़की की कितनी शादी होंगी, एक एक। और उसके बाद ऑन टू की का मतलब क्या है सर, कोई लड़का कुंवारा यानी कि अनमैरिड नहीं रहेगा। ठीक है सर, तो उम्मीद है कि आपको सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करिए कि आसान तरीन तरीके पे समझाऊं ताकि मज़ा भी आए, आपको समझ भी आए और दिमाग में आपके बैठ भी जाए।
ठीक है सर, और बिल्कुल ऐसे लिख लेगा, मतलब ऐसा ना हो कि आप परेशान हो, बिल्कुल ऐसे लिख लेगा इसके नीचे कि सर अगर कोई लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा तो ऑन टू है, सर एक एक शादी होगी अनमैरिड नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलेंगे। अब आए क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर इफ़ ए बेसिकली क्या है, उसने कहा सर 0 1 2 3 एंड 4। बी क्या है सर, बी बेसिकली है 2 4 6 8 10। और वही कंडीशन है कि बताएं कि बेसिकली कौन सा आपके पास रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है, और अगर फंक्शन है तो कौन सी टाइप का है। तो यहाँ देखें सर बेसिकली R1, मुझे बताएं सर पहला मैंने आपको क्या बताया था सर, पहला होता है डोमेन, और डोमेन का नाम हमने क्या रखा था, लड़कियों का ग्रुप। तो बताएं लड़कियां कौन सी हैं, उसने कहा सर लड़कियां मेरे पास है 0 1 2 3। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो बेसिकली मेरे पास क्या था, मैंने आपको समझाया ना A to B अगर आप कह रहे हैं। चले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा सर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हैं क्या, R1, तो R1 बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर R1 मेरे पास है 0,2। ठीक है सर, वो अलग बात है, आप ये देखते के साथ ही पहचान सकते हैं। ठीक है सर, और मैं बता भी दूंगा आपको कि देखते के साथ आप कैसे पहचान लेंगे। ठीक है सर, आगे क्या है 3,8। अब आगे बताइए। उसने कहा सर A to B कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं A to B, तो बताएं क्या होगा। उसने कहा सर A बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है सर, बेसिकली B मेरे पास क्या हो जाएगा, बताइए कोडोमेन। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसने कहा सर A में एलिमेंट है 0 1 2, आगे क्या है 3, फिर क्या है 4। अच्छा, बी में एलिमेंट्स क्या हैं, उसने कहा सर 2, आगे क्या है बताइए 4, फिर क्या है 6, फिर मेरे पास है 8, और फिर मेरे पास क्या है 10। फंक्शन कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। उसने कहा सर बेसिकली रिलेशन जो है वो क्या है A to B है। क्या है सर, A to B। चलें भाई, A to B ड्रॉ हो रहा है। अब देखें इसमें कंडीशन क्या है। उसने कहा सर 0,2, क्या लिखा हुआ है 0,2, यानी कि बेसिकली 0 किससे कनेक्टेड है, 2 से। तो हमने क्या मेंशन किया सर, 0 किससे कनेक्टेड हो गया, 2 से। आगे बताएं क्या लिखा 1,4, यानी कि 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। फिर बताएं क्या है 2,6, यानी कि 2 किससे कनेक्टेड है, 6 से। फिर बताइए क्या है, उसने कहा 3,8, यानी कि 3 बेसिकली कनेक्टेड है किससे, 8 से। अब बच्चे ने कहा सर जैसे ही मेंशन किया, उसने कहा सर यहाँ पे क्या कहा था, फंक्शन की कंडीशन समझाई थी कि कोई लड़की कंवारी नहीं रहेगी, कोई लड़की अनमैरिड नहीं रहेगी। लेकिन सर 4 की शादी नहीं हुई सर, बच्चा बोले 10 की भी शादी। मैंने आपको क्या बताया सर, याद रखिएगा फंक्शन, लेकिन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा, डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा। और दूसरे वर्ड में मजाक में क्या समझाया था कि सर याद रखिएगा हर लड़की की शादी होनी चाहिए। हर लड़की में सर 4 की शादी नहीं हो रही। अगर 4 की शादी नहीं हो रही इसका मतलब ये सर आपके पास फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा सर, मैं लिख दूंगा नॉट फंक्शन। ठीक है सर, ये फंक्शन नहीं है। तो क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया R1, अब हम क्या सॉल्व करेंगे R2। अब R2 बहुत ज़्यादा ही नीचे चला गया हमारे इत्तेफाक से। अब उसने कहा सर R2 के लिए कंडीशन क्या है, देखें यहाँ पे कंडीशन मैंने मेंशन की हुई है। अब बताएं R2 आपके पास फंक्शन है या नहीं है, और अगर R2 आपके पास फंक्शन है तो बताएं कि R2 आपके पास कौन सा फंक्शन है। याद रखिएगा 2 कंडीशन है, ये नहीं कि आपको सिर्फ फंक्शन बताना है, आपको बताना है कि पहला फंक्शन है या नहीं है, और उसके बाद बताना है कि अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। तो चलें यहाँ मेंशन करते हैं। उसने कहा सर दोबारा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बताइए, A to B। हमने क्या लिखा है यहाँ पे A, आगे क्या आगे बताइए, ये आगे मेरे पास B। ठीक है, क्या आ गया B। अब बताइए सर A और B मेरे पास क्या थे भाई। उसने कहा सर A और B अगर आपको याद हो तो मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर A मेरे पास था, चलिए मेंशन करते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरे बेसिकली क्या था A। B मेरे पास क्या, B मेरे पास था 2 4 6 8 एंड 10। अब फोकस कीजिए सवाल पे। सर सवाल में क्या लिखा हुआ है 0,10, क्या लिखा हुआ है 0,10। चाहे तो आप मेंशन कर दीजिए कि मेरे पास R2 क्या है। उसने कहा सर R2 मेरे पास है 0,10। फिर बताएं क्या है, उसने कहा सर 1,8। फिर मेरे पास क्या है 2,6। फिर मेरे पास क्या है 2,4। आगे बताएं सर क्या है 3,4। उसके बाद बताएं क्या है 4,2। ठीक है सर, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर पहली कंडीशन 0,10, यानी कि 0 किससे कनेक्टेड है, सॉरी 0 किससे कनेक्टेड है 10 से। तो 0 को हमने किससे कनेक्ट करवाया 10 से। ठीक है सर, इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं हम।
0,10 यानी कि 0 10 से कनेक्टेड है। 1 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा सर 8 से। ठीक है, हो गया। आगे क्या है, 2 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा सर 6 से। आगे बताएं, उसने कहा सर फिर क्या है 2, क्या है 4। फिर बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा 3,4। फिर बताइए 3,4 तो आप मेंशन कर रहे हैं, फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 3,4। एक तो हमारी लाइन सीधी ड्रॉ नहीं हो रही, लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं जी सर, ये हो गया 3,4। आगे बताएं क्या है 4,2। अब हमने मेंशन कर दिया। ठीक है सर, प्रॉपर मेंशन कर दिया। अब ये बताएं सर ये फंक्शन है या नहीं है। तो बच्चे ने छूटते के साथ देखते के साथ ही डायरेक्ट बोल दिया कि सर ये फंक्शन नहीं है। अब बच्चे से पूछा सर आपको कैसे पता लगा, उसने कहा सर अगर आप फोकस करें तो बेसिकली टू क्या है, लड़कियों का ग्रुप है। तो एक लड़की की एक वक्त में 2 शादियां हो रही हैं। सर 2 की शादी किससे हो रही है, 4 से, और 2 की शादी ही किससे हो रही है, 6 से। और एक लड़की की एक वक्त में 2 लड़कों से शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं अगेन समझा रहा हूँ, देखिए कितना आसान लगा। लड़का और लड़की ग्रुप जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर एक लड़की है और उसकी 2 लड़कों से एक वक्त में क्या हो रही है, शादी। 4 से भी शादी हो रही है, 6 से भी शादी हो रही है, और एक लड़की की एक वक्त में 2 शादियां नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक है सर, सारी लड़कियों की तो शादी हुई हुई, लेकिन एक बात गलत हो गई कि बेसिकली जो आपके पास लड़की थी थर्ड नंबर पे, उसने कितनी शादियां करनी, एक वक्त में 2। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक है सर, देखे ना, 2 ने कितनी शादियां कर ली, 2। 6 से भी शादी करी और किससे शादी कर ली, 4 से भी। तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है। अब देखेंगे पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, बताइए। उसने कहा सर अगर आप पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं तो हमारे पास है फंक्शन रिलेशन गिवन है। अब रिलेशन बताएं मेरे पास क्या है, मैंने मेंशन कर दिया। हमने मेंशन किया सॉल्व के बाद मेंशन कर रहे हैं रिलेशन। चलिए प्रॉपर लिखते हैं, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। हमने मेंशन किया सॉल्व, और रिलेशन क्या है बताइए, R3। अब R3 में कंडीशन क्या है ये बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्या है 0,2, फिर क्या है बताइए 1,4, फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 2,6, फिर बताएं क्या है 3,8, फिर मेरे पास क्या है 4,8। ठीक है सर, ये हमने मेंशन कर दिया रिलेशन। अब इसको मेंशन करते हैं ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास क्या है A to B। तो अगर पहले A की बात करें तो A बेसिकली क्या है, डोमेन, और B बेसिकली क्या है, कोडोमेन। ठीक है सर, दोबारा बताइए, A क्या है, डोमेन, और B क्या है, कोडोमेन। और कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, A to B ड्रॉ कर रहे हैं। चले अब आगे बताइए। उसने कहा सर A के एलिमेंट्स क्या हैं बताइए। उसने कहा A के एलिमेंट्स मेरे पास हैं सर उसके बाद क्या हैं, 0, 1, 2, 3 एंड क्या है 4। अच्छा इसमें क्या था सर, इसमें था 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब यहाँ पे देखें सर बेसिकली क्या कंडीशन है, 0, 2 का मतलब बेसिकली सर 0 किससे कनेक्टेड है, 2 से। आगे बताइए 1,4, 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। फिर बताएं क्या है 2,6, 2 किससे कनेक्टेड है, 6 से। फिर बताएं क्या है 3,8, 3 किससे कनेक्टेड है, 8 से। आगे बताएं 4 किससे कनेक्टेड है। उसने कहा सर 4 कनेक्टेड है 10 से नहीं, 4 किससे कनेक्टेड है, 8 से। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा सर ये भी फंक्शन नहीं है, लेकिन सर ये फंक्शन है। उसने कहा सर कैसे फंक्शन है, यहाँ भी 2 शादियाँ हो रही हैं, लेकिन सर कौन कर रहा है, लड़की या लड़का। उसने कहा सर एक लड़के की 2 शादियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो सर ऐसा तो हो जाता है ना, अमूमन हो जाता है, रेयर केसेस में होता है लेकिन हो जाता है, पॉसिबल है कि सर एक लड़का एक वक्त में 2 शादियां कर सकता है। एक लड़की बस 2 शादियां नहीं कर सकती। ठीक है सर, याद रखिएगा, एक लड़की 2 लड़कों से एक वक्त में शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता फिर ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन सर एक लड़के ने एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी कर ली और ये हो सकता है, और हो सकता है इसका मतलब ये कि बेसिकली ये फंक्शन है। अब आपको पिक करना है ये कौन सा फंक्शन है, और आप बताएंगे सर ये कौन सा फंक्शन है। अब उसने कहा सर देखें, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे बेचारा जो 10 है वो क्या रह गया, कुआरा रह गया। सर क्या रह गया, उसने कहा सर जो 10 है वो कुआरा रह गया। और अगर मैंने आपको बताया था कोई ना कोई लड़का कुआरा रह जाए, इसका मतलब ये कि सर बेसिकली देखें, पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन है, और उसके बाद कोई ना कोई अगर एक लड़का कुआरा रह जाए तो इसका मतलब ये कि सर वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सर वो क्या होगा, वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। अगेन रिपीट कीजिए। उसने कहा सर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सर याद रखिएगा, अगर बेसिकली सबकी शादियाँ नहीं हुई, कोई ना कोई एक लड़का कुंवारा रह गया,
तो वो इनटू भी हो सकता है और इंजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन इंजेक्टिव के लिए कंडीशन क्या है कि सर याद रखिएगा सबकी कितनी कितनी शादियाँ हो, एक एक शादी हो। लेकिन 8 ने यहाँ पे कितनी शादियाँ कर ली, 2। तो इसका मतलब 1 1 और इनटू वाली कंडीशन तो नहीं लग रही, इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 ने कितनी शादियाँ करी, 2। इंजेक्टिव के लिए आपको याद होगा कंडीशन क्या थी, इनटू एंड 1 1, कि कुआरा तो रहे लेकिन शादियाँ कितनी होनी चाहिए, एक एक। तो एक एक शादी नहीं है, इसका मतलब इंटू 1 1 नहीं है, सिर्फ क्या है, इंटू फंक्शन है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंटू में कंडीशन क्या है कि सर याद रखिएगा इंटू में आपके पास कोई ना कोई एक लड़का कवारा रह जाएगा। और इंजेक्टिव में क्या होता है, इंजेक्टिव में लड़का तो कवारा रहेगा लेकिन लड़कों की शादियाँ कितनी होंगी, एक एक। कोई लड़का बेसिकली 2 शादियाँ नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सर ये इंटू फंक्शन क्यों है। अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। देखें पार्ट नंबर 4 में क्या है मेरे पास, बताइए। उसने कहा सर अब मेरे पास है, उसने कहा सर अब मेरे पास क्या है बताइए। उसने मेंशन किया सर सॉल्व, सॉल्व के बाद रिलेशन नंबर 4 मैंने मेंशन कर दिया। अब रिलेशन 4 में क्या लिखा हुआ है, 0,2। फिर बताएं क्या है, उसने कहा सर फिर मेरे पास है 1,2, फिर मेरे पास है 2,2, फिर मेरे पास है क्या 3,2, फिर आगे बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर 4,8। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया रिलेशन नंबर 4। अब जैसे ही हमने मेंशन किया, अब बताएं क्या होगा। उसने कहा सर ए बेसिकली मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर डोमेन। बी बेसिकली क्या है मेरे पास, सॉरी बी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर कोडोमेन। हमारा सर्किल सही नहीं ड्रॉ हो रहा था, ये ओवल जो था वो सही नहीं बन रहा था, अब बन गया प्रॉपर। अब उसने कहा सर कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। उसने कहा सर ए टू बी ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आगे बताएं सर ए क्या था, ए मेरे पास था 0 1 2 3 एंड 4। और बेसिकली सर बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है सर, ए टू बी मैपिंग हो रही है। अब देखें कौन किससे कनेक्टेड है। उसने कहा सर अगर आप पहले देखें तो पहले में कौन है 0 2, यानी कि 0 और 2 बेसिकली आपस में कनेक्टेड हैं, चले मेंशन कर दिया हमने। 1 2 सर 1 भी किससे कनेक्टेड है, 2 से, चले मेंशन कर दिया हमने। 2 किससे कनेक्टेड है सर, 2 भी किससे कनेक्टेड है, 2 से, सर हमने मेंशन कर दिया। सर 3 भी किससे कनेक्टेड है। उसने कहा सर 3 भी कनेक्टेड है 2 से, ये भी हमने मेंशन कर दिया। सर आगे बताएं 4 किससे कनेक्टेड है। उसने कहा सर 4 कनेक्टेड है 8 से, सॉरी हम मेंशन क्या करेंगे, 4 कनेक्टेड है किससे, 8 से। अब जैसे ही बच्चे ने देखा उसने कहा सर देखें कितनी गलत बात हो रही है। सर फंक्शन तो है क्योंकि सारी बेसिकली लड़कियों की शादियां हुई हैं, तो इसका मतलब अगर सारी लड़कियों की शादी हुई तो फंक्शन तो है। लेकिन सर कितनी गलत बात है, 2 लड़का जो है उसने कितनी शादियाँ कर ली, 4, 1 2 3 4। सर इसका मतलब ये मुफ्ती तारिक मसूद का फॉलोवर है, ठीक है भाई, उनका मानने वाला। देखें कितनी पक्की पक्की शादियाँ करी, 4 शादियाँ कर ली। सर एक बात देखें, देखने में तो आपको गलत लग रहा है लेकिन बजाय सही है, एक लड़का 4 शादियाँ कर सकता है, ठीक है, एक लड़की की 4 शादियाँ हो सकती हैं। इसका मतलब ये कि बेसिकली सर जी ये फंक्शन तो है। अब ये बताएं कि सर ये कौन सा फंक्शन है। उसने कहा सर ये बेसिकली बताइए। उसने कहा सर लड़का कवारा रह गया और इस बार एक नहीं 3 लड़के कवारे रह गए। सर कितने लड़के कवारे रह गए, 3। इसका मतलब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी इनटू के लिए कि कम से कम कोई एक लड़का कवारा रहे, और यहाँ एक क्या, यहाँ तो बेसिकली 3 लड़के कवारे रह गए। इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। सर क्या है, अगेन रिपीट कीजिए, ये भी क्या है, इनटू फंक्शन है। अब देखने में लग रहा है लड़का बहुत अमीर है भाई, तभी तो 4 शादियाँ होंगी बेचारे की। अब आगे से देखिए, उसने कहा सर इनटू के कंडीशन क्या है कि कम से कम कोई एक लड़का कवारा रहेगा। एक से ज़्यादा रह सकता है लेकिन कम से कम कितने रहेंगे, एक। तो हमने क्या किया, हमने रिलेशन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब देखें रिलेशन नंबर 5। बच्चों मज़ा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है भाई, तफरी भी आ रही है थोड़ी सी कि हाँ भाई गर्ल्स बॉयज़ का ग्रुप है, शादियाँ भी हो रही हैं, हमने शादी भी करवा दी। वो बेचारा लड़का जिसकी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं हुई, हमने आज उसमें वीडियो में शादी करा दी इसकी। अब आगे देंगे सर रिलेशन नंबर 5 में क्या है, 0 2, फिर क्या बताइए। उसने कहा सर फिर मेरे पास है 1 4, फिर बताएं क्या है। उसने कहा सर 3 8, फिर बताएं क्या है 4 10। चलें ये मैंने मेंशन कर दिया रिलेशन नंबर 5। अब देखते हैं रिलेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है। उसने कहा सर रिलेशन 5 ड्रॉ कीजिए। सर हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर ये बेसिकली आ गया क्या, डोमेन। ठीक है सर, ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया बताइए, कोडोमेन। ठीक है, एक बन गया डोमेन, दूसरा क्या बना लिया हमने, कोडोमेन। तो बताएं सर ये क्या आया, ए बेसिकली डोमेन है, बी बेसिकली कोडोमेन है। कहाँ से कहाँ ड्रॉ हो रहा है, ए टू बी बेसिकली मैपिंग कर रहे हैं आप। तो अब एलिमेंट्स बताएं उसके क्या थे। उसने कहा सर एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 एंड 4। बी के एलिमेंट्स बताइए क्या था, 2, आगे क्या था 4, फिर 6 8 और फिर क्या था 10।
अब आगे देखें सर कौन किससे कनेक्टेड है। 0 किससे कनेक्टेड है 2 से, तो चले अभी ड्रॉ करते हैं। 0 किससे भाई 2 से मेंशन कर दिया। 1 किससे, उसने कहा सर 4 से। फिर बताएं 3 किससे, उसने कहा सर बेसिकली 3 किससे। अच्छा मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की, अगर आप देखें ना यहाँ पे एक चीज़ हमने मिसिंग कर दी। क्या देखें हमारे पास क्या है, उसने कहा सर बेसिकली हमने 1 4 तो लिखा, लेकिन साथ में क्या हमने लिखा 2,6 ने लिखा। उसके बाद तो खैर बाकी सारे ऐसे ही थे, बस हमने एक बेसिकली यहाँ से पेयर मिस कर दिया, ऑर्डर पेयर। चलें अब आ जाइए आगे देखें सर कौन किससे कनेक्टेड, 2 कनेक्टेड है 6 से। ठीक है सर आगे बोले 3 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा 3 कनेक्टेड है 8 से। ठीक है आगे बताएं 4 किससे कनेक्टेड है, उसने कहा सर 10 से। अब देखें सर कितनी अच्छा लग रहा है, सबकी एक एक शादी में कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सारे। अब उसने कहा सर देख के बताइए कौन सा फंक्शन है। उसने कहा सर सबसे पहले तो सबकी एक एक शादी हुई है, इसका मतलब ये कि सर बेसिकली ये क्या है, दिमाग में रख के बताइए। उसने कहा सर ये 1 1 फंक्शन है। क्या है 1 1 फंक्शन। अब हमारे दिमाग बच्चे के दिमाग में आया कि सर ये 1 1 है क्योंकि सबकी कितनी हुई है, एक एक शादी। लेकिन अगर आप नोट करें सबकी एक एक शादी तो हुई है, लेकिन क्या कोई लड़का कवारा रहा या नहीं रहा। उसने कहा सर कोई कवारा तो नहीं रहा। अगर कोई कवारा नहीं रहा, कोई अनमैरिड लड़का नहीं रहा, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या समझाई थी कि सर कोई लड़का बेसिकली कुंवारा नहीं रहेगा। अब देखें कोई लड़का कुंवारा यानी कि अनमैरिड भी नहीं है और सबकी एक एक शादी हुई, इसका मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। और अगर बेसिकली फंक्शन आपके पास क्या हो, फंक्शन बेसिकली 1 1, दोबारा मेंशन कीजिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, तो उसका नाम क्या होता है बताइए। उसने कहा सर अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाईजेक्टिव। ठीक है चले मैं नीचे मेंशन नहीं कर रहा, साइड में लिख देता हूँ। क्या लिख रहे हैं सर, बाईजेक्टिव। कि अगर फंक्शन क्या है 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या है, बाईजेक्टिव फंक्शन है। क्या है ये, बाईजेक्टिव फंक्शन। तो कितना आसान लगा आपको, आपने देखा और देखते के साथ ही बता दिया कि सर बेसिकली फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन बेसिकली बाईजेक्टिव फंक्शन है। आसान लगा, बस आपको क्या करना है, आपको चीज़ें याद रखनी है और इंशाल्लाह आपको उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, क्या करना है, बस आपको याद रखना है कि भाई इनटू में क्या होता है कि सर कोई ना कोई लड़का कवारा रह जाएगा। 1 1 में क्या है कि सर सबकी शादियाँ होंगी, कोई बेसिक लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा। इनटू एंड 1 1 में कंडीशन क्या होती है कि कोई ना कोई लड़का अनमैरिड रहेगा और सबकी शादियाँ कितनी होंगी, एक एक। और नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने पढ़ा ऑन टू। ऑन टू में कंडीशन क्या है कि सर हर लड़की की शादी होगी, कोई बेचारा लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा, कुंवारा नहीं रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था 1 1 एंड ऑन टू कि सबकी एक एक शादी तो होगी लेकिन फिर भी वो बेचारा कोई कुंवारा नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10 और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 आज से पहले इतना अच्छा समझ नहीं आया होगा। ठीक है सर, और फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आया होगा प्रॉपर कि सर क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलें आए अब स्टार्ट करते हैं 11। अब उसने कहा सर 11 में क्या होता है, देखिए 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस और नाइदर। उसने कहा बताएं कौन सा 1 1 फंक्शन है, कौन सा 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस है और कौन सा नाइदर के भाई ना वो 1 1 है और ना वो बेसिकली 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस है। अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात समझा दूँ, अमूमन लोग पता है क्या कहते हैं, लोग चोर और पुलिस की बेसिकली कहानी सुनाते हैं कि सर क्या किया, एक चोर ने एक पुलिस को मार, मतलब एक पुलिस ने एक चोर को मार दिया। सर लेकिन याद रखिएगा अमूमन क्या होता है, लोग कहते हैं नहीं 2 लोग एक बंदे को नहीं मार सकते। ऐसा ही है ना, 2 पुलिस वाले एक चोर को नहीं मार सकते। लेकिन अगर आपको ये बात पता हो, अगर रियलिस्टिक की बात करें, हम रियलिटी में बात करें, तो सर 2 अमूमन पुलिस वाले मिलकर एक चोर को गोली मतलब दोनों एक एक मारे, इत्तेफाक से दोनों की गोली से ही क्या करता है, चोर मर जाता है। अमूमन लोग चोर पुलिस की कहानी सुनाते तो ऐसा नहीं हो सकता। अमूमन क्या कहते हैं कि सर ये बेसिकली चोरों का ग्रुप है और ये पुलिस का ग्रुप है। ठीक है, और क्या किया, हर पुलिस वाले ने एक चोर को मार दिया। लेकिन सर अमूमन ये भी तो होता है ना कि बेसिकली क्या हो, जो चोर हो वो कितने बंदों से मरा हो, 2 पुलिस वालों से मरा हो। मतलब इसने भी गोली मारी, इसने भी गोली मारी, दोनों की गोली लग के चोर मर गया। तो फिर तो बेसिकली ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा चोर पुलिस वाली कंडीशन में भी आपको सुना सकता था, लेकिन उसमें क्या होता कि एक चोर अमूमन 2 पुलिस वालों से मर जाता है। और अगर ये वाली कंडीशन की बात करूं तो फिर ये बेसिकली फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन हमें पता है हाँ गर्ल्स बॉयज़ की बात करें तो सर एक लड़की एक वक्त में 2 लड़कों से शादी नहीं कर सकती। तो बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये वाली कंडीशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली गर्ल्स और बॉयज़ की जो कंडीशन है वो प्रॉपर फंक्शन पे बैठती है। और आप मुझे बताएं आपको ये कंडीशन समझ आई, अच्छी लगी या नहीं लगी। चलें अब आ जाइए सर कंडीशन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन एंड वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस और नाइदर। कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझा दूं, ऐसा कि ज़िंदगी में आप कभी ना भूलें। सर याद रखिएगा, वन वन का मतलब सबकी एक एक शादी होगी। वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस का मतलब, पहले मैं आपको लॉजिकल समझाऊंगा, सर आमने सामने शादी होगी। नाइदर का मतलब सर वन वन ना तो वन वन हो ना तो वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस हो। अब मैं मजाकिन समझाऊं, सर वन वन में क्या होता है, शादी होगी, लेकिन सर ख़ानदान के बाहर शादी हो सकती है, ठीक है सर। लेकिन वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस में ख़ानदान में ही शादी होगी, बच्चे की शादी होगी पप्पो की लड़की से, याद रखिएगा। समझे मैंने क्या समझाया। वन वन में क्या होगा सर, शादी तो होगी लेकिन ख़ानदान के बाहर भी शादी हो सकती है। वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस में ऐसा नहीं होता सर, याद रखिएगा, शादी होगी और ख़ानदान में ही होगी। और नाइदर में क्या होगा, ना तो यहाँ देखें कंडीशन के नाइदर में सर, यह देखें लड़के ने कितनी शादियाँ कर ली, 2, और 2 शादी कर ली, तो इसका मतलब ना तो वन वन है और ना तो वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस है, क्योंकि वन वन का मतलब क्या है, सबकी एक एक शादी होगी। इस बेचारे ने 7 का हक मार लिया, अगर ये एक शादी करता तो बेचारे 7 की भी शादी हुई थी शायद। चलें अब देखें सर, उसने क्या कहा, उसने कहा सर यहाँ पे देखें वन ने ख़ानदान से बाहर शादी कर ली 6 में। अगर ये 5 से शादी करता तो इसका मतलब ये क्या होता, वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस। लेकिन इसने ख़ानदान से बाहर शादी की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिर्फ क्या है, वन वन फंक्शन है। क्या है सर ये, इसका मतलब ये कि ये सिर्फ क्या है, वन वन फंक्शन। हमने मेंशन किया वन वन और ये आ गया फंक्शन, ठीक है भाई। अब देखें, अब यहाँ पे उसने कहा देखें सर सबकी शादी हो रही है और ख़ानदान में ही हो रही है। ख़ानदान का मतलब सामने वाले से ही हो रही है, और अगर सबकी शादी ख़ानदान में हो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो क्या है, वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस है। सर क्या है, वन वन, ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन। अब आगे बताइए, उसने कहा सर थर्ड वाले का बताइए। थर्ड वाले के अंदर उसने कहा सर ये फंक्शन तो है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें हर लड़की की शादी हो रही है, इसका मतलब फंक्शन तो है। लेकिन सर ये वन वन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर 6 ने कितनी शादियां कर ली, 2, तो अगर 6 यानी कि लड़के ने 2 शादियां कर ली, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। लेकिन सर ये एक शादी करता तो ये वन वन होता ना, इसका मतलब ये क्या है, नाइदर। नाइदर मतलब ना तो बेसिकली ये वन वन है और ना तो ये वन वन कॉरिस्पॉन्डेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कितना आसान लगा आपको, बिल्कुल बच्चों वाला, बिल्कुल आसान। अब क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10 और बेसिकली 12 इसके इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। और फिर भी आप मुझसे पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन मैंने जो तीनों नाम लिए हैं सर, कौन से तीनों नाम लिए, मैंने कहा 9, 10 और मैंने क्या कहा 12, ये इसके इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है, देखें क्वेश्चन में पढ़ें। उसने कहा सर इफ़ पी क्या है, ABC, Q क्या है, X Y एंड Z, और R क्या है, P Q R S। अब क्या करना है, देन फाइंड अ फंक्शन F। फंक्शन का नाम क्या है, F। कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम P इंटू Q। सर बेसिकली क्या करना है, मुझे फंक्शन बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है, P इंटू Q बनाना है, ठीक है सर। अब P इंटू Q में कंडीशन क्या है सर, इंटू फंक्शन में क्या होता था, अगर आपको याद हो तो इंटू फंक्शन में बेचारा कोई ना कोई लड़का कवारा रह जाता था। तो अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसने कहा सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1, ठीक है सर। अब पार्ट नंबर 1 के लिए कंडीशन क्या है, अ फंक्शन F फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम P इंटू Q। तो अब पहली कंडीशन है, मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया P, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है P, ऐसा ही है ना सर, P इंटू Q है। तो P बेसिकली मेरे पास क्या होगा बताइए, उसने कहा सर डोमेन, और Q क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। P क्या होगा, डोमेन, और Q क्या होगा, कोडोमेन। तो बताइए P बेसिकली क्या है, उसने कहा मेंशन किया P, सर यहाँ क्या मेंशन किया Q, कहाँ से कहाँ तक के, उसने कहा P टू Q मैपिंग हो रही है, और फंक्शन का नाम क्या है, F। अब इसमें एलिमेंट्स मेंशन कीजिए। सर एलिमेंट्स क्या रखे, P में एलिमेंट्स है A, फिर क्या है सर B, फिर मेरे पास क्या बताइए C। अब Q में क्या है, उसने कहा सर Q में है X Y एंड Z। अच्छा एक बात याद रखिएगा सर, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, आपके आंसर और बुक के आंसर क्या होंगे, अलग होंगे। आप चाहेंगे तो मैं डायरेक्टली बुक का आंसर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा आप अलग सोचें थोड़ा सा, ताकि ऐसा ना हो कि बुक के आंसर के चक्कर में आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। कॉन्सेप्ट प्रॉपर होना चाहिए, कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं बुक का आंसर और हमारा आंसर सेम आए, ठीक है सर, क्योंकि याद रखिएगा जस्ट सपोज मैं समझाता हूँ आपको। सर भाई देखें,
हमने ए की शादी करवा दी वाई से, क्या पता बुक वाले ने एक्स से करवा दी हो। तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, बस कंडीशन किसकी लगनी चाहिए, इनटू की। इनटू की कंडीशन में क्या होता है, बेचारा कोई ना कोई लड़का कवारा रह जाता है। तो उसने कहा सर कोई ना कोई लड़का कवारा रह जाता है, तो एक काम करते हैं, ए की शादी किससे करवाते हैं, एक्स से, बी की शादी किससे करवाते हैं, वाई से, ठीक है। या बल्कि एक काम करें, बी की शादी हमने किससे करवा दी, जेड से, और सी की शादी भी किससे करवा दी हमने, जेड से। अब देखें, पहली बात, सारी लड़कियों की शादी हुई हुई है, इसका मतलब ये फंक्शन है, लेकिन बेचारा वाई क्या रह गया, कवारा, यानी कि बेसिकली वाई क्या रह गया, अनमैरिड। अगर कोई लड़का अनमैरिड रह गया, इसका मतलब ये, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इनटू की बात करें तो इनटू में कम से कम कोई एक लड़का क्या रह जाएगा, अनमैरिड रह जाएगा। अगर लड़का अनमैरिड रह गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इनटू। और इसको मेंशन कैसे करूँगा ये बता दीजिए। उसने कहा सर मैं लिखूँगा फंक्शन क्या है, एफ। अब बताएं किसकी किससे शादी करी आपने, सर ए की मैंने शादी किससे करवा दी, एक्स से। सर बताएं बी की किससे शादी करवा दी, जेड से। और आगे बताएं सी की शादी मैंने किससे करवा दी, जेड से। अब इसका मतलब तो एक तो ये हो गया शादी वाला। अगर मैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बात करूं, सर ए का बेसिकली जो मेरे पास रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स, बी का रेंज बन रहा है जेड, और सी का भी रेंज क्या बन रहा है, जेड, ठीक है। इसका मतलब ये, और बेसिकली देखें को डोमेन में आपके पास कोई एक एलिमेंट रिमेनिंग रह गया, तो मैंने आपको क्या कहा, इनटू के अंदर क्या होता है, को डोमेन का कम से कम कोई एक एलिमेंट रिमेनिंग रह जाता है, कनेक्टेड नहीं हो पाता। तो अगर कनेक्टेड नहीं है एक एलिमेंट को डोमेन का, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इनटू है, ठीक है सर। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर फॉर्म में बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है। अब देखें सर आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है पार्ट 2। अब देखें सर मेरे पास पार्ट 2 में क्या है, उसने कहा सर सेकंड क्वेश्चन के अंदर है मेरे पास, बताइए क्या, अब फंक्शन जी, फंक्शन का नाम क्या है बताइए, जी, आर ऑन टू पी। सर क्या होना चाहिए, आर ऑन टू पी होना चाहिए। तो हमने कहा चले हम मेंशन करते हैं। हमने कहा सर बेसिकली क्या है, आर अगर आप आर पहले मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब आर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर डोमेन। और फिर क्या है, अगर पी बाद में मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब पी मेरे पास क्या बताइए, को डोमेन, ठीक है सर। और फंक्शन कैसे जो बना रहे हैं वो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, आर ऑन टू पी। अब इसमें आप एलिमेंट्स मेंशन कीजिए, मुझे बताएं सर आपके पास आर के एलिमेंट्स क्या थे। उसने कहा आर के एलिमेंट्स हैं सर पी, क्यू, आर और एस। अब बताएं पी के एलिमेंट्स क्या हैं, उसने कहा सर ए, बी एंड सी। अब अगर आप बात करें ऑन टू की, किसकी बात कर रहे हैं, ऑन टू की, तो मैंने ऑन टू के लिए कंडीशन क्या समझाई थी, ऑन टू के लिए कंडीशन ये समझाई थी कि सर कोई भी आपके पास जो लड़का है वो अनमैरिड नहीं रहेगा, सबकी क्या हो जाएंगी शादियाँ। तो देखें बेसिकली सर मेरे पास क्या है, बेसिकली सारी लड़कियों की शादियाँ मैंने करवा दी। उसने कहा जी सर करवा दी। एक लड़का भी अनमैरिड नहीं है, उसने कहा सर कोई एक लड़का भी अनमैरिड नहीं है। और बी की कितनी शादियाँ हुई हैं, 2 हुई हुई हैं। कितनी हुई हैं, 2। अगर एक होती तो फिर मैं क्या बोलता कि सर ये ऑन टू है और 1-1 है, लेकिन सर 1-1 नहीं है, क्योंकि बेसिकली कितनी शादियाँ कर ली, बी ने 2 शादियाँ कर ली। और देखें कंडीशन क्या है, कंडीशन ही कोई लड़का कवारा नहीं रह रहा, नहीं रह रहा। उसने कहा जी सर नहीं रह रहा। तो बताएं सर मैं क्या लिखूँगा, उसने फंक्शन का नाम मुझे दिया हुआ है, फंक्शन का नाम क्या है, जी। अब इसको मेंशन कीजिए सर क्या है, P2A। सर आगे बताएं P2A के बाद क्या है, Q2B। सर फिर क्या है, R2B भी है, और उसके बाद क्या है, S2C, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है सर, मैं बेसिकली मैंने प्रॉपर लिख लिया। और मैं अगेन रिपीट करूं, ऑन टू में क्या होगा, कोई लड़का अनमैरिड नहीं रहेगा, सबकी शादियां होंगी। और ठीक है सर बी ने 2 शादियां की हैं, इसका मतलब ये 1-1 वाली कंडीशन में नहीं आ रहा, सिर्फ ऑन टू में ही है। अब आगे देखिए, अब पार्ट नंबर 3 में क्या है सर, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव आपको याद होगा, इंजेक्टिव कब बनता है, याद रखिएगा, इंजेक्टिव तब बनता है जब फंक्शन क्या हो, इनटू हो। सर क्या हो, इनटू हो और साथ में क्या हो, 1-1। दोबारा बताएं क्या हो, इनटू हो और साथ में क्या हो, 1-1। या इनटू की कंडीशन क्या है कि सर कोई ना कोई अनमैरिड रहे लड़का। 1-1 में क्या है, शादियां भी कितनी होनी चाहिए, 1-1। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखें हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं सर P2R। क्या कह रहे हैं, P2R। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया P, फिर मैंने मेंशन क्या किया बताइए, R, ठीक है भाई। अब मैंने क्या मेंशन किया, P2R। और आगे क्या लिखा, विच इज़ इंजेक्टिव, जो कि क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। अब इसके अंदर एलिमेंट्स फिल कीजिए। तो P मेरे पास क्या है, P मेरे पास है A, B एंड C। क्या है, A, B एंड C। और R मेरे पास क्या है, उसने कहा सर R है P, Q एंड R, ठीक है। सॉरी, R के बाद मेरे पास क्या है, S। चले मैंने मेंशन कर दिया। अब एक काम कीजिए सर, एक काम ये करें, पेयरिंग बनाएं।
सर क्या होगा अगर बात कर रहे हैं इनटू और 1 1 की, तो 1 1 में क्या है सर, सबकी कितनी शादियां होनी चाहिए, एक एक शादी। सर कितनी शादी, एक एक शादी करवा दी हमने। अब देखें इनटू की कंडीशन भी है कि बेसिकली जो एस है वो बेचारा क्या रह गया, अनमैरिड रह गया ना अनमैरिड। उसने कहा सर अगर एक एक शादी हो और कोई ना कोई अनमैरिड रह जाए, इसका मतलब एक एक शादी होने की वजह से ये 1 1 है, और अगर कोई रिमेनिंग रह गया इसका मतलब इनटू भी है, और इनटू भी है और 1 1 भी है, तो नाम क्या होता है उसका, इंजेक्टिव। क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब बताएं सर फंक्शन का नाम क्या रखा उसने, एच। चलें सर मेंशन कीजिए, मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर हाँ ए बना ए कॉमा पी, फिर क्या बना बी कॉमा क्यू, फिर मेरे पास क्या बना सी कॉमा आर। ठीक है सर, और ये बेसिकली मैंने क्या बना लिया, ये बना लिया इंजेक्टिव फंक्शन। क्यों, क्योंकि सबकी एक एक शादी हुई में और बेचारा तब भी हमारे पास एस क्या रह गया, अनमैरिड रह गया बेचारा। चलें अब जाएं पार्ट नंबर 4 पे। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 मेरे पास आ रहा है। देखिए हमने मेंशन किया इसका पार्ट नंबर 4, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, उसने कहा आ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज़ बाइजेक्टिव। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है। उसने कहा सर बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू एंड 1 1। ठीक है सर, दोबारा बताएं क्या होना चाहिए। उसने कहा सर होना चाहिए ऑन टू एंड 1 1। तो सर कंडीशन क्या है, ऑन टू एंड 1 1, यानी कि 1 1 की कंडीशन ये सबकी एक एक शादी होगी, और ऑन टू का मतलब ये कि सबकी शादियां होंगी। इन टू में क्या था सर, कोई ना कोई अनमैरिड रहता है, लेकिन ऑन टू में कोई अनमैरिड नहीं रहता, सबकी शादियां होंगी। तो चलें देखते हैं, आएँ हमारे पास कंडीशन क्या है। उसने कहा सर आप कह रहे हैं क्यू टू पी, तो इसका मतलब क्यू मेरे पास क्या है। उसने कहा सर क्यू बेसिकली मेरे पास है डोमेन, और पी बेसिकली मेरे पास क्या है, कोडोमेन। ठीक है चलें अब आगे मेंशन कीजिए। उसने कहा सर क्यू बेसिकली क्या है, क्यू बेसिकली मेरे पास है एक्स वाई एंड जेड। पी बताएं, पी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर पी बेसिकली है ए बी एंड सी। अब आगे बताएं सर कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, क्यू टू पी, इसका मतलब क्यू टू पी मैपिंग होगी, और बेसिकली मैप का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, के। अब आगे बताइए। उसने कहा सर इसके बाद करवाऊंगा मैं शादियां। अब बताएं किसकी किससे करवा रहे हैं। उसने कहा सर एक्स की ए से करवा रहे हैं, वाई की बी से करवा रहे हैं, और आगे बताइए जेड की किससे करवा दी आपने, सी से। ठीक है सर, जेड की किससे करवा दी, सी से। एक काम करते हैं आगे पीछे कर लेते हैं भाई। वाई की किससे करवा दी, सी से। जेड की किससे करवा दी हमने, बी से। कोई मसले वाली बात नहीं, आप सामने भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें सर, एक बार बता दीजिए, हर लड़की की आपने शादी करवा दी। उसने कहा जी सर, बहुत नेकी का काम करा है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आगे सुनिएगा। उसने कहा सर लड़कों ने कितनी कितनी शादियाँ की। उसने कहा एक एक। सबकी शादी हो गई। उसने कहा जी, इसका मतलब सबकी एक एक शादी हो गई, और सबकी शादी हो गई इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, और अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। सर ये चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। कि मेरे पास क्या आएगा, बोलिए एक्स कॉमा ए, आगे बताइए क्या आया, वाई कॉमा सी, फिर मेरे पास क्या आगे बताइए। उसने कहा फिर आ गया जेड कॉमा बी। सर याद रखिएगा, पहले मेरे पास एलिमेंट्स किसके आते हैं, डोमेन के, बाद में एलिमेंट्स किसके आएंगे, कोडोमेन के, और जिनसे शादी होती है, जिनसे लिंक बनता है सर, वो क्या कहलाता है, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है सर, और उम्मीद है कि आज से पहले आपने फंक्शन को इतने मजाक में, इतनी तफरी में और इतने तफरीन अंदाज में नहीं पढ़ा होगा कि भाई आपने गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप ले लिया। उम्मीद है कि आपने पहली दफ़ा सीखा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सर अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।